किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। साथियों, आप सभी को पता है कि हम हर एक बुधवार को हमारा एक मौसम बुलेटिन वीडियो जारी करते हैं और इस वीडियो में हम साप्ताहिक मौसम की जानकारी आपको पहुंचा रहे हैं। 3-4 महीने से जब से हमने मौसम बुलेटिन वीडियो बनाने शुरू किए हैं, किसानों को हमारे इस वीडियो का बहुत बड़ा इंतजार रहता है। इसका कारण ये है कि जो बातें हमने बताई अनुमानित तौर के ऊपर, वो लगभग 70% तक सटीक बैठ गई और 70% सटीक बैठने के कारण किसानों का ज्ञान भी बढ़ा, जानकारी भी बढ़ी और उन्हें फायदा भी हुआ। और आज के हम इस वीडियो में आपको 5 तारीख जो आज है, आज से लेकर के 12-13 तारीख तक के मौसम के बारे में बताने जा रहे हैं। कृपया करके इस वीडियो को पूरा सुन लें, ध्यान से सुन लें और समझ लें। और खेती किसानी के अनेक वीडियो जो हमारे चैनल पर आ रहे हैं, आपका ज्ञान बढ़ाने के लिए भाव के बारे में, रोग बीमारी के बारे में जो हम वीडियो अपलोड कर रहे हैं, मैं आपसे विनय निवेदन प्रार्थना करता हूं कि जो सोशल मीडिया के भ्रमित और आपको चक्कर में डालने वाले वीडियो से बच करके हमारे किसानी सिस्टम के साथ जुड़िए, किसान की सुनिए और अपने खेतों में उसके हिसाब से काम करिए ताकि आपको फायदा हो। साथियों, आज 5 तारीख है। आज से उत्तर पश्चिमी भारत के अंदर हवाएं बदलनी शुरू हो जाएंगी, हवाएं पश्चिम की ओर चलनी शुरू होंगी। तापमान सामान्य रहेगा, कुछ जगह ज़्यादा गर्म हो सकता है परंतु कुछ जगह सामान्य देखा जाएगा, ये बात आप ध्यान कर लें। 5, 6 और 7 3 दिन पूरा सुन लीजिए, बता दूंगा। 3 दिन हवाएं पश्चिम की ओर से चलेंगी, बरसातों की स्थिति कमजोर रहेगी। इक्का दुक्का जगह कोई खंड वर्षा हो जाए वो एक अलग बात है, क्योंकि मानसून सीजन चल रहा है, कोई बादल छिट्टा गिर भी सकता है। परंतु इन 3 दिनों में किसी भी तरह की मध्य भारत, उत्तर पश्चिमी भारत के अंदर कोई भी बरसात की संभावना हमें नजर नहीं आ रही है। केवल पहाड़ों पर बरसातें हो सकती हैं, जो पहाड़ों वाला तो एक सिस्टम ही अलग है। 8 और 9 तारीख को 2 दिन हरियाणा के कुछ इक्का दुक्का जगह और राजस्थान के कुछ टुकड़ों में हल्की बरसात होने की उम्मीद दिखाई दे रही है। हम पुख्ता नहीं कहते होगी, उम्मीद ही दिखाई दे रही है, जो रडार के हिसाब से हमें संकेत मिल रहे हैं। क्यों कह रहा हूं? ये इसलिए कह रहा हूं कि हवाएं एक तरफा चल रहेंगी, क्योंकि हवाएं पूर्वी हो जाएंगी। 8-9 को पूर्वी हो जाएंगी, आगे से पश्चिमी हवाएं बंद हो जाएंगी। कोई अवरोध दिखाई नहीं दे रहा है लंबा चौड़ा। जब अवरोध दिखाई नहीं दे रहा है तो बादल बन तो सकते हैं परंतु बरसात नहीं हो सकती। यदि पश्चिमी हवा और पूर्वी हवाओं का टकराव होता है तो बरसात हो सकती है, परंतु हमें अब तक ये टकराव होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, जिसके कारण हम ये बात बता सकते हैं कि मध्य भारत और उत्तर पश्चिमी भारत के अंदर हमें 8-9 तारीख को भी कुछ छुटपुट जगह पर बरसातें नजर आ रही हैं। 10, 11, 12, 13 ये जो दिन आएंगे, हवाएं फिर पश्चिम से चलने शुरू हो जाएंगी और हमें लगता है मॉनसून ब्रेक कंडीशन में चला जाएगा। और जब मॉनसून ब्रेक कंडीशन में जाएगा तो फिर तापमान बढ़ेंगे। अब 3 दिन तो तापमान नॉर्मल रहेंगे, परंतु जब मैं बता रहा हूं 10, 11, 12, 13 जिन दिनों में यदि मॉनसून ब्रेक कंडीशन में जाएगा, कोई सिस्टम नया तैयार नहीं होगा, अक्षय रेखा जो 2 हवाओं का टकराव होने से बनती है वो पहाड़ों में चली जाएगी। उसके बाद पूरे भारत के अंदर हमें तापमान बढ़ते हुए दिखाई देंगे। और भी यदि कोई बीच में सूचना आती है, कोई बंगाल की खाड़ी में सिस्टम बनता है, अरब सागर की कोई सिस्टम बनता है, तो हम वीडियो के माध्यम से बता देंगे। परंतु अभी हम जो बता रहे हैं इसके हिसाब से आप जिस जगह, जिन हमारे किसान भाइयों के खेतों में बारिश नहीं है, क्योंकि बारिश की बहुत ज़्यादा कमी अब मौके पर चल रही है, चाहे मौसम विभाग वाले कुछ भी हो, कुछ भी झूठ बोलो, इनका खूल है, ये बोल सकते हैं, क्योंकि इनको कोई रोकने वाला भी नहीं है। हमने कल के वीडियो में भी कहा भी 500 आदमी, 100 आदमी इकट्ठा कर लो और उनको एक आदमी को या 2 आदमियों को 1-1 लाख रुपए दे दो और सबको ये कह दो कि 2 लाख बांट दिए। अरे भाई 2 लाख तो बांट दिए, परंतु आदमी तो 2 ही ले गए, बाकी 498 आदमी तो खाली रह गए। वही हालात बरसात की है।
वही हालात बरसात के हैं। कुछ केवल भारत के 20-25% हिस्से के अंदर बारिशें अच्छी हुई हैं। ये बात माननी भी पड़ेगी, स्वीकार भी करनी पड़ेगी। और गुजरात से जो कुछ हिस्सों में जो भारी बारिश बताई गई है, वहां फसलों को नुकसान भी हुआ है। 20-25% हिस्से के अंदर बरसातें अच्छी हुई है। 20% या 25 में मान के चलो कि सामान्य बरसात हुई है। 20-25% में कम बरसात हुई है। और 20 और 25% एरिया बिल्कुल सूखा नील है, जिसमें कोई दो राय नहीं है। कोई किसान माने तो माने, नहीं माने तो ना माने, वो आपकी मर्जी है। क्योंकि हम तो भारी भरकम किसानों के साथ जुड़े हुए हैं। शाम को हमारा लाइव प्रोग्राम भी 8 बजे से 9 बजे तक चलता है, तो हम अनेक एरिया की जानकारी रखते हैं। अब मैं आपको बता दूं किसानों के लिए सलाह क्या है, जो फसलों के अंदर आपको करना क्या चाहिए। देखिए, अब फसलों में रोग बढ़ेंगे। जो खेतों में फसलें खड़ी हैं, रोग बढ़ेंगे। इन रोगों को रोकने के लिए हम हमारे स्तर पर, हमारे अनुभव के आधार पर अनेक वीडियो जो है आपको बना करके हमारे इस चैनल पर अपलोड कर रहे हैं। वैसे भी आपकी मर्जी है, यदि किसी को डॉक्टर के साथ या कृषि वैज्ञानिक जो बहुत बड़े बड़े बैठे हैं, भाई हम तो किसान हैं, उसके आगे कुछ भी नहीं है। आप उनसे जुड़े हुए हो तो बहुत बढ़िया बात है, जुड़े रहो। वो जो 1000 प्रकार की दवाई बताते हैं, पेस्टिसाइड वालों का घर भरने का काम करते हैं, तो आप वो डालते रहो। परंतु रोग बढ़ेंगे। रोग को रोकने के लिए हम आपको नॉर्मल नुस्खे जो बता रहे हैं, उन नुस्खों का यदि आप प्रयोग करोगे तो आपको 101% फायदा होगा। हम ये बात क्लियर कर देते हैं। आज भी हम मूंग के ऊपर एक वीडियो बनाएंगे, क्योंकि मूंग के अंदर एक मरोड़िया सा रोग आ रहा है, और इल्ली की भी शिकायत बनी हुई है, तेला की भी बनी हुई है, और पीड़ापन भी आने वाला है। कुछ ने कंपनी वाला बीज ले लेके जो बीजा था ना आपने, पीड़ापन भी शुरू हो गया है। ये भी आज बताएंगे। ये तो रोग को रोकने का पहला काम किसान का अभी मौके पर दिखाई दे रहा है। दूसरा है, जहां बरसातें नहीं हुई हैं और आपके पास पानी की व्यवस्था है, भाई आप पानी लगाइए, पानी लगाइए और फसल को बचाने का काम करिए। हम सीधा और साफ संदेश दे रहे हैं। आगे आने वाले समय में बरसात के भरोसे आप मत रहिए। मैं बार बार कह रहा हूं, यदि हो भी जाएगी तो हल्की होगी, कोई 50 आंगल का बादल नहीं फटने वाला, क्योंकि एल नीनो लगातार प्रभावी हो रहा है, जलवायु परिवर्तन हो रहा है। हम आपको ये क्लियर कर देते हैं, नुकसान से बचना है तो भाई अपनी फसलों में यदि आपके पास पानी है तो आप उसमें पानी की व्यवस्था करिए, क्योंकि अब फसल की ग्रोथ का स्टेज है, बढ़वार की टाइम है। इस टाइम पौधे को नमी की आवश्यकता होती है। उसे यदि इस टाइम पानी आप लेट करेंगे, कम देंगे, तो मान के चलो उसका फुटाव रुकेगा, ग्रोथ रुकेगा और आपको नुकसान होगा। हम बार बार आपको वीडियो बना कर जानकारी देने का काम करेंगे, और इसीलिए कहते हैं कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, जुड़िए और अपना ज्ञान बढ़ाइए। मैं क्लियर कर देता हूँ, यूट्यूब के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर जितने वीडियो आ रहे हैं, लगातार आ रहे हैं, यदि आप वो वीडियो सुन करके काम करोगे तो मैं तो सीधी बात मानने वाला आदमी हूँ कि आपका दिमाग ही खराब हो जाएगा। क्योंकि कोई कुछ भी कहेगा, कोई कुछ कहेगा, कोई किस की मानोगी भाई। इसलिए अपनी समझदारी से काम करें। खेत का डॉक्टर सबसे बड़ा किसान होता है। अपने खेत की जानकारी रखें और समय पर उस फसल की देखरेख करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।